हाँ जी मित्रों, मैं ही कब्रो आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है यार, दुकान तक देखते रहना। तो बढ़ते पहले न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। भाई लक्ष्य चौधरी का एक लफड़ा हो गया है भाई, एंड वो भी गुरुग्राम विलेजर्स के साथ। बेसिकली हुआ क्या कि आप लोग को पता होगा, आज से कुछ ही दिन पहले अभी लक्ष्य चौधरी ने अपने चैनल के ऊपर में एक रोस्ट वीडियो को अपलोड किया, जहाँ पर भाई उन्होंने एक इंस्टाग्राम के पेज गुरुग्राम विलेजर्स को भैया रोस्ट करके रख दिया। आप लोगों में से यार मोस्टली लोग इंस्टाग्राम फीड पे बंदे का भाई रील जरूर आया होगा, जिसमें यार वो कभी गूगल के यार ऑफिस चला जाता है, कभी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस चला जाता है, ये कहते हुए उनके गार्ड से वो कहता है कि भाई मुझे पॉटी आई है, मुझे टट्टी करा दो। एंड नॉट ओनली दिस भाई, इसकी काफी सारी हमें वीडियोस वायरल होती हुई दिखी थी, आप लोग को पता होगा रिसेंट टाइम्स में, जिसमें वो यही कहते हुए दिखता है कि मैं पीछे वाले गांव से हूं, आप लोग को पता होगा। एंड इसी चीज के रिलेटेड यार लक्ष्य चौधरी ने अभी रिसेंट वाली वीडियो में इसको रोस्ट किया था। तो अभी यार इसी बंदे ने यानी कि गुरुग्राम विलेजर्स ने लक्ष्य चौधरी के रोस्ट का रिप्लाई किया है। उसने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स को अपलोड किया है रिप्लाई करते हुए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो भाई, हकते तो आप कंपनी में ही हो, माइक्रोसॉफ्ट में ना सही मेटा में तो हकते ही हो। हम पीछे वाले गांव, ये भाई खड़ा, ये रही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, हमारी बहुत जोर से टट्टी आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर जाकर टट्टी कर सकते हैं? अलाउड है? नहीं है ना लोग। ये इंस्टाग्राम तो आपने छोटा मोटा शौचालय बना ही रखा है। मैं तो कहता हूँ टट्टी ही प्रायोरिटी होनी चाहिए कंपनी में, काम वाम बाद में होना है। ये सिस्टम वगैरह तो होने नीचे कमोड रख दो कि नीचे किसी को टट्टी लगी हो तो पेट्रोल पंप, पब्लिक टॉयलेट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की 6ठी मंजिल पे आगे हगे। भाई तू इतना बड़ा यूट्यूबर है, पर कैसी बात कर रहा है? जब तेरी जोर से टट्टी आती है तो तू पब्लिक शौचालय में जाता है, और इतनी देर में अगर तेरी पैंट में टट्टी निकलेगी तो क्या होगा? भाई मेरा यो मत है, इस यूट्यूबर भाई के लिए स्पेशल 6ठी मंजिल पे नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की ग्राउंड फ्लोर पे वॉशरूम बने, ताकि भाई की टट्टी पैंट में ना निकले। तुम बताओ भाई, थारा के मत। यूएस का युवा चैट जीपीटी पे काम कर रहा है, चाइना का युवा डीप सीक पे काम कर रहा है, लेकिन हमारे देश का युवा, हम पीछे वाले गांव से सिलोगरा से, यो गूगल बिल्डिंग रहा है, यो टीवी लग रहा है, इस टीवी पे आज मंगलवार है ना, हनुमान चालीसा चलवा सकते हो आप। यो चैट जीपीटी और डीप सीक बोल रहा है भाई, हम गांव के बालक, हमने ना बेरा क्यों कर रहे हो? ऐसा करते ना, गूगल से कह के यहाँ से कंपनी हटवा ही दे रहे हैं। भाई जल्दी हटवा दे गूगल का प्लांट हमारे गांव की धरती से। गुड़गांव की सारी कंपनी बंद करवाएगा, एक गुड़ अलग करवा देगा, गाँव गाँव बचेगा। भाई हो जाए गुड़गांव में सारी कंपनी बंद, गुड़ अलग हो जाए, गुड़ हम खा लेंगे, और जो गांव बचेंगे हम गांव के बालक उसमें खेती करके खाएंगे। भाई फिर कहेगा मेरी वीडियोस को रेज वेट बोल रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हो रेज वेट? हमने ना बेरा हिंदी या फिर इसका हरियाणवी अनुवाद बता। और बाकी सिर्फ इतना ही नहीं, लक्ष्य चौधरी के यार जो मैनेजर है वीर, उन्होंने भाई इसी रील के नीचे कमेंट भी किया था भाई इसी बंदे को। वो कहते हैं भाई ये लक्ष्य जलता है आपसे, मुझे जब से पता चला है मैं बहुत दुखी हूँ। एंड इसी चीज पे गुरुग्राम विलेजर ने भाई रिप्लाई भी किया था वीर को। हालांकि वीर सारी चीजें सरकाज़म में बोल रहे थे भाई, लेकिन कहा बंदे को पता कि क्या सरकाज़म होता है। क्या कहना चाहते हो आप लोग इस चीज पे कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो। बर्तन न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं तानिया मित्तल वर्सेस मृदुल के बारे में। भाई तानिया मित्तल एंड मृदुल के बीच में भाई एक लफड़ा हो गया है, जिसकी वजह से अभी इस लफड़े के अंदर काफी सारे लोग की एंट्री हो गई है। तो बेसिकली ये झगड़ा स्टार्ट कहां से होता है वो बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि बिग बॉस ने एक टास्क दिया था, जिसमें यार मृदुल को किसी एक कंटेस्टेंट के बारे में कुछ तो यार ओपिनियन वगैरह देना था। तो मृदुल ने यार तानिया मित्तल के बारे में कुछ ओपिनियन दिया, जहां पर वो कहते हुए दिखते हैं कि जो तानिया मित्तल मैम है वो मुझे काफी बढ़िया लगती है, एंड मैं उनको थोड़ा सा जानता भी हूँ, एंड वो काफी बढ़िया है। एंड वो कहते हुए भी दिखते हैं कि तानिया मैम मुझे काफी बढ़िया लगती है, तो मैं भी उनसे यार रिस्पेक्ट ही शेयर करता हूँ, मैं उनको कुछ भी नहीं बोलता इसीलिए। मृदुल जो है वो तानिया को कहते हुए भी दिखते हैं कि अगर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही रिस्पेक्ट मिलती रहेगी। हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुए जिसकी वजह से आप पे लोग भड़क भी जाएं, तो हमेशा आपको रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहूंगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबकी अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। एंड इस चीज पे सारे लोग मृदुल से एग्री भी कर रहे थे टाइम पे। और वो ये भी कहते हुए दिखते हैं कि अगर आपको सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, जो कि आप जैसा बोलते हो उस तरीके से, तो आपको यहाँ बिग बॉस के घर में नहीं आना चाहिए था, आपको मंदिर में जाना चाहिए था, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलती। ऐसा कहते हुए दिखते हैं मृदुल। एंड ये बातों से यार जो तानिया मित्तल है वो अभी काफी खफा हो गई है भाई मृदुल से। एंड इसके बारे में हमें पता इस तरीके से चला कि जो तानिया मित्तल है वो है जिशान कादरी के साथ में यार एक कन्वर्सेशन में नोटिस करते हुए नजर आती हैं, जहां पर वो मृदुल पे काफी खफा थी। अब इनके बीच में क्या कॉन्वो हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। तो तानिया मित्तल जिशान कादरी से कहते हुए दिखती हैं कि अब जैसे कि मेरे को मृदुल बोल दिया कि अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो जाके मंदिर में जाके बैठो। और वो ये कहते हुए दिखती हैं जिशान को कि वो बच्चा होके सोसाइटी के बारे में ऐसी बात बोलकर चला गया, तो आप समझ ही सकते हो। तो जो जिशान है वो भाई तानिया मित्तल को रिप्लाई करते हुए दिखते हैं। एंड साफ साफ हमें पता लगता है कि जो जिशान है वो भाई चढ़ाते हुए भी नजर आते हैं तानिया को। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि क्या तुमने मृदुल से ये पूछा कि जब तुम्हारे माँ या बहन को रिस्पेक्ट चाहिए होती है या फिर उनको इज्जत चाहिए होती है, तो जाके वो मंदिर में बैठती हैं क्या? तो ऐसा कहते हुए दिखते हैं जिशान, जिसकी वजह से अभी जिशान कादरी को भी काफी हेट का सामना करना पड़ रहा है मृदुल के फैन के साइड से, ये कहते हुए कि भाई तुम तानिया को अलग ही लेवल पे चढ़ाते हुए नजर आ रहे हो भाई। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, बिग बॉस 19 के घर में अभी काफी सारे लोग जो हैं जो कि मृदुल से अभी हेट कर रहे हैं, जिसमें से भाई अमाल मलिक भी इंक्लूडेड है। अमाल मलिक की भी क्लिप नोटिस करी गई थी, जहां पर यार वो मृदुल के उस स्टेटमेंट के बारे में ये कह रहे थे तानिया मित्तल को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो मंदिर वगैरह वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी। इसी चीज पे अमाल मलिक को रिप्लाई करते हुए जो मनु पंजाबी है, जो कि यार एक्स बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी रहे हैं, आप लोग को पता होगा, एंड काफी पॉपुलर यूट्यूबर भी है, ये अमाल मलिक को रिप्लाई करते हुए दिखते हैं उनके कॉन्वर्सेशन पे। क्या कह रहे थे अमान मलिक आप? तेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मंदिर जाकर के बैठ जाओ। मैं क्लियर करता हूं मृदुल के कहने का मतलब क्या था।
मृदुल ने ये बोला अगर इतना पीस, इतनी शांति, लोगों के सामने से रिप्लाई नहीं है, आपको कोई कमेंट नहीं करे, आपको कुछ बोले नहीं, आपको किसी की सुननी नहीं है, आपको बॉस ही सुनना है, तो शांति से मंदिर में जाकर के चैंटिंग करो ना बाबा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जो एक्चुअली एकदम शांत होती है, पीस होती है, जहां पर फालतू का कोई आपसे पंगा नहीं लेगा, न पंगा होता है। राइट, ये था मृदुल के कहने का मतलब। तभी मैं उसको कल कह रहा था कि भाई की जो ऑडियंस है वो ऐसी। अबे भाई की ऑडियंस के बारे में मत बोलो, लोगों की ऑडियंस एक सैलाब होता है जो उनको फॉलो करता है, प्यार करता है। फालतू में कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ जाएगा मेरे भाई। अगर नोटिस किया तो मृदुल ने सिर्फ एक लाइन ये बोली कि भाई ठीक है, फिर सब लोग मिलकर के बात कर लेते हैं किस चीज में क्या गड़बड़ हुई है, नहीं हुई। और बशीर, तू क्या धीरे धीरे बोलता रहता है, तू क्या धीरे धीरे बोलता रहता है, इस बात पे उसके गले पड़ा। बिकॉज जब यहां से जिशान बोल ही रहा है, जिशान द बॉय बोल ही रहा है, और यहां से बशीर भी अगर सपोर्ट में रहेगा तो एक वो यूनिटी और टीम दिखेगी ना, तो ये यूनिटी ऑफ टीम वाला सीन बनाने की ट्राई। अभी मृदुल को एकदम से सिचुएशन और चीज ही समझ में नहीं आई, तो उसने शांति से उसके ऊपर रिएक्ट किया। फिलहाल उसने आज भी रिएक्ट अपना ठीक किया, बट मृदुल को भी अलग अलग तरीके से लपेटने की ट्राई की जा रही है, बिकॉज मालूम है कि मृदुल कहीं पे स्टैंड करता है। एंड नॉट ओनली दिस, आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि बिग बॉस 19 में आज जिशान कादरी जो है वो अपना कुछ अलग ही टाइप का इमेज बना के रखे हुए हैं इस तरीके से, भाई मैंने तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में रोल प्ले किया है, मैंने तो गैंग्स ऑफ वासेपुर को लिखा है, तो मैं काफी लेजेंड बंदा हूँ, कुछ इस तरीके से वो इमेज वगैरह बना रहे हैं। एंड नॉट ओनली दिस, वो अपनी हुकूमत वगैरह भी चला रहे हैं यार, जैसा कि हमें सारी क्लिप में पता ही चल रहा है। जो लोग बिग बॉस 19 फॉलो कर रहे हैं, मुझे आप लोगों को ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज पे यार मनु पंजाबी ने जिशान कादरी को भी रिप्लाई किया, वो क्या कहते हुए दिखते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जिशान कादरी जो गैंग्स ऑफ वासेपुर के अंदर गुंडा हुआ करते थे, जो कह रहे हैं कि इन छोटे मोटे अरे गहरे बच्चों को तो मैं ऐसे निपटा दूंगा, वो हाथ में छाले लेकर के कह रहा है कनिका मैडम और गौरव को, भैया और नहीं होगा हमसे और नहीं होगा, हम राइटर है, हम बाहर जाके तो लिखा पढ़ी करेंगे। तुम्हारे यहाँ पे नहीं भी कर पा रहे हैं, पर बाहर जाके तो लिखेंगे। बाहर तो हमारी भी अपनी एक कहानी सुनने वाली ऑडियंस है। अभी 40,000 फॉलोवर्स है हमारे यहाँ पर, 2.5 मिलियन वाले लोग, अमीर करोड़पति खरबपति लोग जो वोट खरीद भी सकते हैं, उन लोगों को साला तसल्ली और दिलासे देने पड़ रहे हैं। हमारे छाले बढ़ गए, दिन में 3-3 बार हमसे बर्तन नहीं धुलेंगे। असेंबली में माइक के सामने कह रहे हैं, मैंने कब कहा था कि मैं हमेशा बर्तन धोऊंगा, मैंने कहा था एक छोटी सी ट्राई करते हैं। ट्राई में ये गौरव और कनिका जी ने मुझे फंसा दिया, कनिका जी ने, ये दोनों मिलकर के मैं ड्यूटी छोड़ता हूँ, मेरा कान पकड़ के आते हैं हमको, हम गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखा भैया, हम कोई खून खराब आ रही है, खतरनाक डेंजर आदमी है, हम जाकर रहने वाला। ये लोग हमको सिर्फ बर्तन दिलवा रहा है बाबू, ऐसे नहीं होता बाबू। और बाकी सब कुछ छोड़ो, ऐसे कर रहे हो तो करते रहो, ये बीच बीच में जो हमको तसल्ली देना पड़ता है, तानिया मित्तल जैसे लोगों को इनके मकान को देखने के लिए अपनी हड्डी के इधर एक ऐसे लकड़ी रखना पड़ता है ऊपर देखने के लिए। ये लोग भी हमको कह रहे अरे तकलीफ पहुंच रही। अच्छा, भरा पड़ा था अपना है जिशान कादरी, भरा पड़ा था। अभी नॉर्मल तानिया मित्तल के साथ बैठा है, बैठे बैठे बात कर रहा है तानिया के लिए। गौरव बहुत बॉसी बनता है, लोग चमचे गौरव के आगे पीछे घूमते, चीजों को समझ नहीं रहे। मैं स्टैंड लेती हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, सबको दिख गया है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इसलिए लोग मुझसे छट रहे हैं। अब भरा पड़ा था अपना जिशान, कह रहा है इस गलत फहमी में मत रहना। और बाकी अगर हम लोग तानिया मित्तल के बारे में बात करें तो तानिया मित्तल एक बार फिर से यार ट्रोल हो चुकी हैं एक चीज की वजह से, बिकॉज अभी रिसेंट वाले ही एपिसोड में तानिया मित्तल ने ये रिप्लाई किया, ये स्टेटमेंट को बाहर निकाला कि भाई वो बिग बॉस 19 में एंट्री करते वक्त 800 से भी ज्यादा साड़ियां लेकर आई हैं। भाई वो कहते हुए दिखती हैं, आई एम नॉट लिविंग माई लग्जरी बिहाइंड, आई एम टेकिंग माई ज्वेलरी एसेसरी मोर देन 800 साड़ीज इनसाइड द हाउस, फॉर एवरी डे आई हैव डिसाइडेड ऑन 3 साड़ीज व्हिच आर बी चेंजिंग थ्रू आउट द डे। वो यही कहते हुए दिखती हैं कि भाई मैं अपने लग्जरी को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ती, यहाँ पर 800 से भी ज्यादा साड़ियां लेकर आई हूँ, एसेसरी लेकर आई हूँ, ज्वेलरी लेकर आई हूँ, एंड मैं डिसाइड करके आई थी घर से कि मैं रोज 3 साड़ियां पहनूंगी एंड रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब भाई तानिया मित्तल को इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है, मेरे को अब शायद से आपको कॉन्टेक्स्ट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को भाई पता ही चल गया होगा। और अगर हम लोग बिग बॉस 19 के बारे में बात करें तो यार क्या आरुष लैला भी यार बिग बॉस 19 में जाने वाले हैं, बिकॉज इसके रिलेटेड तो हमें न्यूज काफी टाइम से देखने को मिल रही है। इस चीज पे आरुष लैला के साइड से हमें रिप्लाई देखने को मिल गया फाइनली, देखिए आप लोग। नहीं भाई, मैं बिग बॉस नहीं जा रहा, इस बार भी तुम्हारे भाई ने बिग बॉस रिजेक्ट कर दिया है। मेरे को पता नहीं किस बात की इतनी हाइप बना दी थी तुमने, बट उससे एक बहुत तगड़ी चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ। एक ही ड्रॉबैक होगा, व्लॉग्स एंजॉय नहीं कर पाओगे, थोड़ा टाइम व्लॉग नहीं आएंगे मेरे, बट उससे तगड़े लेवल की एक चीज आने वाली है, तो स्टे ट्यून और गेस करते रहो क्या है। और बाकी हम लोग बिग बॉस 19 के बारे में बात करें तो बात कर लेते हैं शहबाज बदेशा के बारे में। तो आप लोग को पता होगा शहबाज बदेशा एंड ऑल्सो मृदुल के बीच में जो वोटिंग हुई उसमें शहबाज जो है वो हार गए, जिसकी वजह से उनको ट्रोल वगैरह भी किया गया। अलविश यादव के फैंस वगैरह भी काफी ट्रोल किए उनकी हरकतों की वजह से, जिसमें अभी शहबाज बदेशा के साइड से फाइनली हमें अलविश यादव के ऊपर रिप्लाई देखने को मिला है। नॉट ओनली दिस, वो जो बोला भी जा रहा था कि वो सीक्रेट रूम के थ्रू यार एंट्री भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी वो रिएक्ट करते हैं। एंड जो भी एजम्पशन वगैरह लगाया जा रहा था, जो भी बातें वगैरह बोली जा रही थी शहबाज बदेशा को, हर चीज के
रिलेटेड वो रिप्लाई करते हैं। और दूसरी बात, मैं कोई सीक्रेट रूम में नहीं हूँ, मेरा सीक्रेट रूम मैं यहाँ पे बैठा हूँ, दिस इज़ माई सीक्रेट रूम। और जब भी अगर मौका मिले मुझे अंदर जाने का तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको एंटरटेनमेंट ज़रूर मिलेगा। और जो उनसे भाई मुझे गालियाँ दे रहे हैं कमेंट्स में या कुछ भी बोल रहे हैं, आई लव यू, और देते रहो, कैरी ऑन, क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई आपसे। और दूसरी बात, जब अंदर जाऊंगा, जब कभी भी भगवान ने ऐसा मौका दिया कि मैं अंदर गया तो मैं आपको प्राउड फील पक्का कराऊंगा, एंड दिस इज माई गारंटी। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं मैक्सटन के बारे में। तो मैक्सटन यार बात करते हुए दिखते हैं तानिया मित्तल के बारे में। आप लोगों को पता होगा तानिया मित्तल को कितना ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज पर मैक्सटन भी ट्रोल करते हुए नजर आते हैं तानिया मित्तल को, उनके इरिटेटिंग बिहेवियर की वजह से। भाई तुम लोग जो MC स्टैन को छपरी बोलते रहते हो ना, तुम अपने आंखों का इलाज कराओ। MC स्टैन जो है अपनी मेहनत से है, अपने परिश्रम से है, चाहे कैसे भी बात करता हो। असली छपरी तो ये बिग बॉस 19 में ही है, तानिया मित्तल। भाई इससे अखंड दिमाग से पैदा लड़की शायद ही कभी बिग बॉस में आई होगी भाई। ये वन ऑफ द बेस्ट में है भाई। ये उर्वशी रौतेला की भी माँ है भाई। कसम से इंडिया के लोगों का IQ कम है, अदरवाइज इस 2% के स्पिरिचुअल गुरु को ये भगवान बना के नहीं बैठे होते। इतनी छपरी लड़की भाई। देख, शिवानी कुमारी के लिए रिस्पेक्ट भाई, कम से कम वो भी जो भी थी अपनी मेहनत से थी। ये तो छोड़ो, कुछ बोलूंगा नहीं, सुधर गया। और भाई मैं इस साल का बिग बॉस बिल्कुल नहीं देख रहा, लेकिन ये जो क्लिप आई ना मेरे को पास, ये तानिया मित्तल की कि मुझे बॉस बुलाते हैं सब, ये करके। अबे घोड़ी, तू अगर किसी को 50,000 रुपये सैलरी देगी, तेरे को बॉस बुलाएगा ही बुलाएगा, ठीक है। कभी राह चलते लोग से पूछ, किसी समझदार लोग से पूछ, तेरे को बॉस बुलाता है कि नहीं बुलाता। तेरे को साला अबे क्या है ये भाई, ये वो है सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की है भाई। ये सेल्फ ऑब्सेस्ड जैसे को देख के ना मेरे अंदर भी ह्यूमर आ जाता है, जबकि मैं इतना बकवास भी नहीं करता भाई। भाई ये तानिया मित्तल इतना फेंकती है, इतना फेंकती है, एक पल के लिए नितिन गडकरी सर भी शर्मा जाए कि चलो कोई तो आया जो मेरे से ज्यादा फेंकता है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं राजवीर फिटनेस के बारे में। भाई राजवीर फिटनेस का एक लफड़ा हो गया है भाई, काइंड उनका एक टाइप का हो गया है, जिसके रिलेटेड बात करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भाई कुछ स्टोरीज को अपलोड किया। अब उन सारी स्टोरीज में यार आप लोग को मैं छोटे छोटे क्लिप्स को दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग को कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए। बिकॉज अभी रिसेंट टाइम्स में यार कुछ और भी राजवीर फिटनेस के हमें यार ऐसे लड़ाई वगैरह देखने को मिली थी, कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह भी देखने को मिले थे जो कि काफी वायरल चले गए थे। तो इसी चीज के रिलेटेड बात करते हुए राजवीर फिटनेस दिखते भी हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ वो क्लिप्स। अब भाई ये देखो, गाड़ी बिल्कुल पूरी खत्म कर दी, और फिर कुछ करो तो फिर ये बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, और पूरी तेज आया लेके। अब तुम इस गाड़ी के हिसाब से अंदाजा लगा लो भाई खुद ही, और वो गाड़ी की हालत देखो भाई। फिर इन्हें कूटो ना तो फिर ABP न्यूज, आज तक, जी न्यूज, राजवीर सिसोदिया ने दिखाई बीच रोड में दबंग गई। ऐसा ही मेरे साथ एक बार पहले हुआ था, जैगुआर मारी थी किसी ने। अब किस लेवल पे इसने टक्कर मारी होगी देख लो, इसका इसने टक्कर मारी। अरे भाई दिखा दो मेरे को, पीछे से आया, ये देखो। और अब अपनी गाड़ी की हालत दिखाते हैं। अब ये बता, अगर हमारी गाड़ी ना हो के कोई बेचारा बाइक वाला होता, कोई ऑटो तो जाएगा, तो क्या होता। तो भाई हमारी मम्मी कैसी होती है ना। अभी घर के नीचे एक जिप्सी और 4 पुलिस वाले अंकल आए, मैं सो रहा था तो मम्मी आकर रूप करी, गोलू गोलू पुलिस आ गई, क्या कर यार तू, गोलू पुलिस आ गई। तो भाई पुलिस वालों ने, मैं कहा मम्मी क्यों तो घबरा रही हो यार, मैं नहीं बुलाई है। तो मैं फोन कर देता पुलिस को, मैंने कहा जी ऐसी बात है। तो पुलिस वालों ने बुलाया फैसला करने के लिए। वो लड़का आया हुआ जिसने ठोकी, उसका मालिक आया हुआ, और वो तो देख के हिल गया गाड़ी। अब बात यह है ना कि साला एक तो दान पुण्य करो, गरीबों को खाना खिलाओ, कपड़े बांटो ऑफ कैमरा, और फिर गरीब से पैसा ले लो, कहाँ फलेगा यार। मैं कहा जी ठीक है, मेरी कोई भला होगी, अपने ऊपर ले गया। लेकिन ऑटो इतना बुरा ठुका हुआ, अगर उस सीट पे कोई होता वो मर जाता, और ये भी मर सकता था साला चूतिया। तो मैं कहा हमारे ऊपर कुछ आनी होगी, अपने ऊपर ले गया बेचारा, छोड़ो पर है कोई बात नहीं। तो भाई छुड़वा दिया, माफ करवा दिया। उसका जो सामान ले आए थे हम रात, वो भी उसको दे दिया। पर ये है कि आपकी ब्लेसिंग्स ने और प्रेयर्स ने भाई बचा लिया, हमेशा साथ रहती हैं, माँ की दुआएं और आप सबका प्यार। तो हमेशा कुछ उल्टा काम होना होता है, बच जाता हूँ। ठीक है, चलो लव यू। थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है, मैं वर्कआउट करने आज दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ। ठीक है।
बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं एथेनॉल के बारे में। आप लोगों को पता होगा एथेनॉल के रिलेटेड अभी के टाइम पे काफी बड़े बड़े एक्सपोजेस किए जा रहे हैं। अब जितने भी लोग को यार कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं पता एथेनॉल के रिलेटेड, मैं आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। अभी रिसेंटली यार सरकार ने ये बताया कि वो पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने वाले हैं। एथेनॉल जो होता है वो एक तरीके का लिक्विड है जो कि शुगर कैन अलग अलग तरीके से इको फ्रेंडली चीजों से बनता है एंड इसको गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से यार कुछ पब्लिक करती है एंड ऑल्सो इसको मार्केट करती है कि ये जो एथेनॉल है वो आपके इंजन के लिए, आपकी गाड़ी के लिए काफी बढ़िया होता है। हालांकि आपकी गाड़ी के लिए काफी बेकार होता है लोगों के हिसाब से, बिकॉज ये पेयर अप नहीं कर पाता पेट्रोल के साथ बिल्कुल भी एंड ऑल्सो आपकी गाड़ी की माइलेज वगैरह भी खराब करता है। तो क्या भाई एथेनॉल के रिलेटेड एक बहुत बड़ा एक्सपोज हो गया है, बिकॉज अभी एक ट्वीट वायरल जा रहा है जो कि वॉइस ऑफ हिंदू का है, जहां पर लिखते हैं वो ब्रेकिंग न्यूज। सो इट्स कंफर्म एथेनॉल इज मेड बाय 2 कंपनीज, बोथ कंपनीज आर ओन्ड बाय निखिल गडकरी एंड सारंग गडकरी एंड दे बोथ आर सन ऑफ नितिन गडकरी। सो क्वेश्चन इज व्हाई दे आर मिक्सिंग एथेनॉल इन पेट्रोल एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने एक प्रूफ भी दिखा दिया जहां पर आप लोग देख पा रहे कि 2 ही कंपनी एथेनॉल को बना रही है जो कि खुद ही नितिन गडकरी के बच्चों की है। शायद से आप लोग को थोड़ा दिमाग खुला हो और आप लोग को पता चला हो कि क्या झोल चल रहा है। नॉट ओनली दिस, मैक्सटन भी इसके रिलेटेड एक ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं नितिन गडकरी इन एवरी 2 इयर्स, अगले 2 साल में भारत को अमेरिका बनाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं गोविंदा की वाइफ के बारे में। भाई जो गोविंदा की वाइफ है वो रिएक्ट करते हुए दिखती है मीडिया के ऊपर। आप लोग को पता होगा रिसेंट टाइम्स में मीडिया जो है वो काफी ज्यादा ऐसे क्लिप्स वगैरह वायरल कर रही थी, ऐसे न्यूज वगैरह वायरल कर रही थी कि गोविंदा एंड ऑल्सो उनके वाइफ के बीच में भाई डिवोर्स होने वाला है। तो इसी चीज के रिलेटेड यार तीज से एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर यार गोविंदा की वाइफ रिप्लाई करते हुए दिखती है मीडिया को। वो कहते हुए दिखती हैं, इफ समथिंग हैड हैपेंड देन वी वुड हैव बीन सो क्लोज टुडे, देयर वुड हैव बीन अ डिस्टेंस बिटवीन अस, नो वन कैन सेपरेट अस, नॉट इवन इफ गॉड कम्स फ्रॉम अबव, माय गोविंदा इज ओनली माइन एंड नो वन एल्स, अंटिल वी ओपन आवर माउथ प्लीज डू नॉट से एनीथिंग ऑन दिस। वो कहते हुए दिखते हैं कि हमें तो भगवान भी अलग नहीं कर सकता, मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा ही है। मतलब कि उनके तो हिसाब से उनका एंड ऑल्सो गोविंदा का रिलेशन वगैरह यार सही ही चल रहा है, मीडिया ही गलत बता रही है। क्या कहना चाहते हो आप लोग इसके बारे में कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो। तो चलो गाइस इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक इतनी न्यूज़ थी कि जो न्यूज़ लगी यार मैं आप लोगों को बता दूंगा। हर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, 1 सेकंड लगता है करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में पीस आउट।